न कभी अंधेरा होगा, न कभी रात होगी, न कभी अंधेरा होगा, न कभी रात होगी। अब हमारी हर घड़ी धर्म के साथ होगी, जिनवाणी के साथ होगी। जिनके जीवन में धर्म ध्यान का दीपक जलता रहता है, उनके लिए कभी अंधेरा नहीं होता है। अंधेरा तो सबसे खतरनाक मिथ्यात्व का है कि जहां आंखें खुली हों तो भी मार्ग समझ में नहीं आता है। और सच्चा उजाला सम्यक दर्शन का है, जो भगवान जिनेंद्र के चरणों में देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में प्राप्त होता है। जिनने सम्यक दर्शन पा लिया, उन्हें सूरज से भी ज्यादा प्रकाश पा लिया। और जो मिथ्यात्व में डूबे हैं, भी सूरज के उगे होने पर भी अंधेरे में है। हमारा सौभाग्य है कि हम उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ नहीं, प्रकाश की तरफ जाएंगे। और आज नहीं तो कल हम महावीर स्वामी की तरह केवल ज्ञानी हो जाएंगे। शुरुआत तो करिए। जिनवाणी का थोड़ा सा प्रकाश पा लिया है तो इसका मतलब है कि बड़ा प्रकाश भी होगा। जब सूरज की एक किरण आती है तो मालूम पड़ जाता है कि सूरज उगने वाला है। और जब सम्य दर्शन सम्य ज्ञान के साथ वेद विज्ञान की किरण आती है तो कहीं ना कहीं केवल ज्ञान का सूरज भी उदित होगा। सौभाग्यशालियों, वीतरागी जिनेश्वर के इस मंगलमय शासन में 6 द्रव्य और 7 तत्व का बोध करा करके जीवों को उनकी असलियत बताई जाती है, संसार की असलियत बताई जाती है। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि संसार माया है, बहुत लोग मानते हैं संसार माया है, और कहते हैं माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, और जिनने माया को ठगा उनकी जय जयकार। ऐसा बहुत लोग बोलते मिल जाएंगे आपको। बोले कि माया ठगनी ने सारे संसार को ठग रखा है। लोग माया में ठगे हुए हैं, लोग वस्तु व्यवस्था को नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि माया ठगनी ने ठगा, वे भी माया को सही ढंग से नहीं समझ पाते। वो जहां तक माया का अर्थ करेंगे केवल धन पैसा, रुपया पैसा, या और आगे बढ़ के अर्थ करेंगे तो स्त्री, कि बोले इनसे सब संसार ठगा हुआ है। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं कि माया का मतलब केवल पैसा नहीं है, माया का मतलब केवल स्त्री नहीं है, माया का केवल अर्थ जर जोरू जमीन नहीं है, अपितु माया का अर्थ है वस्तु व्यवस्था को नहीं समझना, मिथ्यात्व। माया ठगनी ने ठगा, भूल। देखो, ज्ञान का आवरण ज्ञान में कमी बेसी करता है, दर्शन का आवरण दर्शन में हीनाधिकता करता है। अंतराय कर्म कोई अंतराय लाता है, लेकिन मोह जो है ना, वो बुद्धि को ही बदल देता है। क्या करता है? तंबाकू गुटखे खाने वाले के फेफड़े खराब होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीने वालों के आंतें गुर्दे खराब होंगे, लेकिन शराब पीने वाले के तो आंखें गुर्दे सब खराब होगा ही होगा, साथ में दिमाग भी खराब होगा। शराब क्या काम करेगी कि केवल शरीर को नहीं बिगाड़ेगी, उसकी बुद्धि को भी भ्रष्ट करेगी। ऐसे ही दूसरे कर्मों का काम तो थोड़ा छोटा है, लेकिन मोहिनी का काम है कि पूरा का पूरा उसकी बुद्धि को चेंज करना। और मोह रूपी माया में पड़ा हुआ यह जीव अपने को नहीं समझ पाता है, और जो अपने को समझ जाता है वो माया से बच जाता है। यूं देखा जाए, माया का अर्थ अगर धन करो तो भी बहुत लोग हैं कि माया के पीछे ऐसे बेहाल हैं, ऐसे पड़े हैं कि तन जाए
लोग तन दे करके भी धन कमाना चाहते हैं। देखिए, धन कमाने के लिए पहले तन खराब करते हैं और फिर तन सही करने के लिए धन बर्बाद करते हैं। ज्ञानी तिये की बैठक से अच्छा है समाधि मरण की श्रद्धांजलि सभा। फिर भी तिये की बैठक होती है श्रावकों की, आप उसमें देखना, जैसे अभी इंद्रसेना जी के लिए बता रहे थे ना कि माता जी खुद पैदल चल के आएगी कि बोले जो कुछ बच जाएगा उतना वो दान करने के काम आएगा। बताइए कितने लोग ऐसे सोचते हैं, पहले वो ऐसो आराम का सोचते हैं, फिर दान और पूजा और भक्ति तो बाद में सोचते हैं। तो तिये की भी बैठक हो तो भी लोग उसमें ये कहें कि दादाजी बहुत ज़्यादा प्रज्ञावान थे, धर्मवान थे, उनके कारण से पूरा परिवार धर्मात्मा बना, उन्होंने हमें दान और पूजा करने का तरीका सिखाया। और अगर रत्नत्रय प्राप्त हो गया तो फिर तिये की बैठक का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रधारियों की तो फिर श्रद्धांजलि सभा होती है, भक्ति की जाती है, गीत गाए जाते हैं। और ज्ञानी देखना, कोई सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ती। मुनि महाराज जंगल में ध्यान में बैठे हैं और उन्होंने छठे सातवें गुण स्थान की कठिन और निर्मल साधना की है। और समझ लीजिए कि उन्हें तभी श्रेणी आरोहण का योग बना और शपथ श्रेणी आरोहण किया। एक अंतर्मुहूर्त में 7 से 8वें गुण स्थान में जाएंगे, 8, 9, 10, 11वें में नहीं, फिर शपथ श्रेणी वाला 10 से सीधा 12वें गुण स्थान में जाएगा और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी बन जाएगा। और अगर जीवन का आयुष्य शेष नहीं होगा ना तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष भी हो जाएगा। किसी को पता नहीं है जंगल में क्या हो रहा है। ऋजुकूला तट पर महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। किसको मालूम पड़ा? तीनों लोगों को मालूम पड़ गया। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो सौधर्मेंद्र अपने परिवार, अपने देव परिकर के साथ आया और पूरे भारत देश में जोरदार जय जयकार हो गया कि आज वैशाख शुक्ला दशमी को महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। और जब निर्वाण हुआ तो महावीर स्वामी तो तीर्थंकर हैं और योग निरुद्ध किया है, तो लोगों को अंदाज लग रहा है और लोगों को मालूम पड़ गया। लेकिन जो मुनिराज जंगल में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और उन्हें मोक्ष हो, किसे मालूम पड़ेगा? बोलो सौधर्मेंद्र, किसे मालूम पड़ेगा? सौधर्मेंद्र को मालूम पड़ता है, बहुत देवताओं को मालूम पड़ता है और वो मोक्ष कल्याणक की पूजा करने के लिए आते हैं। बेमुनिराज किसी को सूचना नहीं देंगे, लेकिन फिर भी देवताओं तक सूचना पहुंच जाएगी और उनका मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि कोई कोई तो ऐसे चले जाते हैं दुनिया से कि लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। कोई धर्मात्मा ऐसे होते हैं कि उनकी तिये की बैठक हो, कि श्रद्धांजलि सभा हो, तो लोग बड़ी अच्छी बातें बोल करके उनके जैसे बनने की भावना। फिर कोई तपस्वी मुनिराज ऐसे होते हैं कि जिनके गुणगान करके, उनकी आराधना करके अपने जीवन को मंगलकारी मानते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा और मोक्षगामी मुनिराज ऐसे होते हैं कि हरदम ये भावना रहती है कि हमारा आत्मा भी कर्म और पुद्गल के जंजाल से छूट करके हमेशा के लिए सिद्ध लोक का वासी बने। सौभाग्यशाली हो। 6 द्रव्यों के बीच में मैं भी तो चेतन हूं और जिससे मेरी संगति बनी हुई है, ये जड़ है कि चेतन है? भाई मेरी संगति किस किस से बनी है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है अपने आप को एक ही गिनते हैं, 2 कभी गिनते नहीं हैं। आप एक हो कि 2? बोलो गुजरातियों, एक हो कि 2?
आप दो हैं, एक आप बैठे इधर और एक पीछे बैठे वो, दो ऐसे दो। फिर बोलो विकास, एक है कि दो? आप एक हैं कि दो? बोलो। दो हैं। कैसे दो हैं? ऐसा। ये बहुत प्रज्ञा की बात है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हम दो हैं। कैसे दो हैं? जो ये देह की संरचना दिख रही है, ये तो पुद्गल द्रव्य की संरचना है, ये सत्य है, परम सत्य है। अगर हम इस देह को से अपनी पहचान करते हैं तो देह से आत्मा की पहचान उपचार से, असद्भूत नए से तो की जा सकती है, लेकिन निश्चय से, वस्तु स्वभाव से देह से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए देह पुद्गल मैटर की रचना और मैं जानने वाला चेतन की रचना। हमको कोई बता रहा था, एक छोटा गांव है बागड़ में, मुंगाना, तो बोले कल एक श्रावक रोज जाता था धोती दुपट्टा पहन करके और अभिषेक भक्ति करता था, तो कल भी गया, भगवान की दर्शन बंदन किया और फिर पंचांग नमस्कार करते हैं ना, तो वैसे पंचांग नमस्कार किया। तो नमस्कार करता रहा देर तक। जो निकले आजू बाजू से तो उनने सोचा कि भाई नमस्कार ही कर रहे होंगे। जब ज्यादा देर हो गई कि अभी 5 मिनट का नमस्कार हो गया, अरे 10 मिनट का हो गया, मालूम करो कि नमस्कार कर रहे कि क्या मामला है, सो गए। और जब देखा उनको उठाया तो मालूम पड़ा कि अरहंत नाम, सिद्ध नाम, कितना प्रशस्त परिणाम रहा होगा। अब कल तक तो, अभी तक थोड़ी देर पहले तक तो चेतना युक्त है, और अब थोड़ी देर में क्या हो गया? अब जो है लोग क्या करेंगे, उठा करके लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? अरे भाई, इतनी समझ तो इस देश में सबको है कि जब शरीर छूट जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे अज्ञ नहीं है कि पेटियों में बंद करके वो जमीन में दाब दाब के रखें कि बोले फिर जिंदा हो जाएगा, फिर जान आ जाएगी। अरे यही जिंदा नहीं हो जाएगा, ये तो सड़ जाएगा, लेकिन ये जीव जो है दूसरी पर्याय में जाकर नया शरीर पाएगा, ये पक्का। तो देह देह है, जीव जीव है। देह की उम्र होती है, देह का जन्म होता है, देह का जन्म दिवस होता है, आत्मा का शाश्वत है। देखिए, वर्ण रस गंध फासा विज्जन्ते पुग्गलस सुहोमादो पूर्वी पर्यंतस्या सद्दोषो पुग्गलो चित्तो। जब गाथा बोलते हैं ना तो हाथ जोड़ना चाहिए। ये वे शब्द हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत भक्ति भाव से, बहुत ज्ञान पूर्वक लिखे, हम सबके कल्याण के लिए। ऐसे लगता होगा हमको कि जिनवाणी के शास्त्र कौन पढ़ेगा, तो महाराज जी के पढ़ने के लिए हैं, अपने पढ़ने के लिए थोड़ी नहीं। जिनवाणी हर उस व्यक्ति को पढ़ने के योग्य है जो आत्म कल्याण करना चाहता है, जो परमार्थ को समझना चाहता है। बहुत छोटी सी गाथा है, 132 नंबर की, और इसमें कहा वर्ण रस गंध फासा। वर्ण किस में होता है जी माता जी? वर्ण किस में होता है? रंग पुद्गल में होता है। रस किस में होता है? पुद्गल में होता है। गंध किसकी आती है? पुद्गल की आती है। स्पर्श किसका होता है? पुद्गल का होता है। ये सब गुण पुद्गल के हैं, और छोटे से छोटे पुद्गल से लेके और बड़े से बड़े तक पुद्गलों में ये गुण पाए जाएंगे। और जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, ये शब्दों की रचना भी किसकी रचना है? पुद्गल की रचना है।
जीभ इधर से इधर टकराती है और शब्द बन करके, जिस आदमी की जीभ नहीं मुड़ती है ना आसानी से, जिसकी जीभ आसानी से नहीं मुड़ती है ना, वो तोतला बोलता है। तोतला समझ में आया आपको? कैसा बोलता है तोतला? जैसे उसको बोलना है राम तो बोलेगा लाम, रा को ला बोलता है। राम राम बोलना है तो लाम लाम। और छोटे बच्चे भी बोलते हैं क्योंकि अभी उनकी शुरुआत है, वो धीरे धीरे उनकी जीभ ठीक हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर जीभ हमारी तरह पशु पंछियों की जीभ होती ना, हमारे मुख की तरह पशु पंछियों का मुख होता ना, तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे पशु पंछी भी बोल रहे होते। गाय की जीभ इतनी मोटी है कि वो इस ढंग से मुड़ती नहीं है, उसके चेहरे की बनावट ऐसी है कि वो हमारे जैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकती है, बोल नहीं सकती, उच्चारण नहीं कर सकती है। कुत्ते की मुख की रचना ऐसी है कि भौं भौं तो कर सकता है, लेकिन क्या कहना चाहता है? लेकिन ये निश्चित है कि वो सब पंचेंद्रिय जीव हैं और वो शब्दों का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन मुख की बनावट के कारण से उन शब्दों का सही सही आशय समझ में नहीं आता। फिर भी जो महावीर कीर्ति जैसे ज्ञानी होते हैं वे सारे वो संकेतों से समझ जाते हैं कि इस आवाज का आशय क्या हुआ। तो ज्ञानी, जब हमें मुख भी अच्छा मिला है, जीभ भी अच्छी मिली है और हम इसके द्वारा शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, तो हमें अच्छे शब्दों का ही उच्चारण करना चाहिए। खोटा और गंदा बोल करके ना अपना मुंह खराब करना चाहिए और ना दूसरों के कान। शब्दों की रचना भी पुद्गल की रचना है। सबको नहीं मिला है ये वरदान कि शब्दों की रचना आपके मुख में होगी और वो शब्द औषधि बन जाएंगे। देखो कल भक्ति संध्या में शब्द ही हैं, लेकिन वो गीत बन गए, संगीत बन गए और गाने वालों की आवाज से उसका एक जादू हो गया। वो अवसर आपको मिला है कि आप वो शब्द गा सकते हैं, बोल सकते हैं कि दुनिया आह्लादित हो जाए, लोग प्रसन्न हो जाएं, और वही शब्द इस मुख से ऐसे बोले जा सकते हैं कि लोग नाराज हो जाएं।